भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ऐसी आशा करता हूं कि भगवान महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सकुशल होंगे। स्वयं से हवन करने की सरलतम विधि, प्रस्तुत वीडियो इसी विषय का दूसरा पार्ट है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपने फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को जानकारी दी कि हवन का महत्व क्या है, हवन किसे करना चाहिए और कितने अंतराल पे उसे कर लेना चाहिए, और हवन सामग्री बनाने की जो प्रामाणिक विधि है वो भी मैंने आपको बताई फर्स्ट पार्ट में। मैं पुनः एक बार आपकी सुविधा के लिए सामग्रियों को फिर से दोहरा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप हवन करेंगे तो आप ये पहले ही तय कर लेंगे कि आपको हवन बेदी में करना है, मतलब ईंटा बालू वगैरह से मिला के उसे बनाना है, या कोई हवन पात्र का आप प्रयोग कर रहे हैं। हवन पात्र यदि लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का है तब तो ठीक है। यदि लोहे का हवन पात्र है तो उसको प्रयोग करने के पहले ही आप उसमें नीचे उसकी तलहटी में किसी पवित्र नदी की मिट्टी और थोड़ा गाय का गोबर का कंडा अवश्य रख दें। और अगर लोहे के अलावा किसी अन्य पात्र, पीतल तांबे का हवन पात्र है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसमें कर सकते हैं। अपना वो आसन जिस पे आप जप आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, वो आसन आपको रखना है। पूजन सामग्री में रोली, अक्षत, पुष्पमाला, धूपबत्ती, दीपक, ऋतुफल और भोग लगाने हेतु नैवेद्य, पान सुपारी आदि, कपूर, एक छोटी जल की लोटिया और एक आचमनी। आचमनी वही जो चम्मच नुमा होता है जिससे हम आचमन करते हैं। इसके अतिरिक्त वो हवन सामग्री जो कि आपने काला तिल, जौ, चावल आदि की सहायता से बनाई है। हवन के लिए शुद्ध गाय का घी और हवन हेतु आम की लकड़ियाँ, यही मुख्य सामग्रियां हैं जो मैंने पुनः आपके लिए बता दी हैं। अब आसन पे आप बैठ जाएं और सर्वप्रथम अपने आप का पवित्रीकरण करें। अपने ऊपर जल छोड़ें। हाँ, जल छोड़ने के बाद 3 बार आचमन करें, ऐसा बोल के ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इस तरीके से आप जल का आचमन करें। अब वैदिक मंत्र तो बहुत से ढेर सारे हैं और कठिन भी हैं, वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो आप उसको बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप अब अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए, उनको मानसिक प्रणाम करते हुए अपनी हवन वेदी को, यदि आपने हवन वेदी बनाई हो या हवन का कोई पात्र हो, उस पे जल प्रोक्षण करके उसका पवित्रीकरण करिए। इसके पश्चात आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के लिए आपको दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़ा अक्षत, एक पुष्प, कुशा यदि आपके पास हो तो आप कुशा भी ले सकते हैं, वो परम आवश्यक है। नहीं हो तो आप पुष्प ले लें या दूब की घास उस पर रख सकते हैं हाथ में। थोड़ा जल, अक्षत और कुछ द्रव्य, 11-21 रुपए श्रद्धानुसार जो भी हो, वो हाथ में ले करके अब आपको संकल्प करना है। संकल्प में वैदिक संकल्प तो बहुत लंबा है, वो आपसे संभव नहीं हो पाएगा बोलना। तो आप अपना मानसिक रूप से अपने पिताजी का नाम, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का, अपने कुल का नाम लीजिए, आप कहाँ रहते हैं, अपने निवास स्थान, अपने जिले, अपने शहर, देश का नाम लीजिए, और किस हेतु, मतलब अपने इष्ट देवता के प्रसन्नार्थ आप हवन कर रहे हैं, या जो भी आपका उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप ये हवन कर रहे हैं। यदि आप सिर्फ अपने इष्ट देवता की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो ऐसा आप बोल सकते हैं मन में कि हे भोलेनाथ या हे मेरे इष्ट देव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी शुभता सिद्ध्यर्थ के लिए ये हवन आपके निमित्त में कर रहा हूँ, कृपया मेरी दी हुई आहुतियों को आप ग्रहण करें, है ना। ऐसा ऐसा बोल करके आप संकल्प वहीं समर्पित कर सकते हैं। मानसिक संकल्प ही सबसे बड़ा होता है। शब्दों से, मुंह से बोलने वाला संकल्प तो एक औपचारिकता है ना। आप नहीं भी बोल रहे हैं तो क्या आप समझ रहे हैं कि भगवान को पता नहीं है कि आपके मन में क्या है? वो सब पता रहता है। तो इसलिए संकल्प एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो करना चाहिए, उसे छोड़ा तो नहीं जा सकता है। अब आपने हवन पात्र में या हवन वेदी में आपने पहले से ही गंगा मिट्टी, गाय के गोबर का कंडा, लकड़ी आदि ये पहले ही आपने लगा ली होगी। उसमें थोड़ा सा कपूर रखें या घी की बत्ती रख करके, वैसे कपूर ही ज़्यादा उचित है, आप कपूर रख करके अग्नि को प्रज्वलित करें।
अग्नि जब अच्छे से प्रज्वलित हो जाए, इस योग्य हो जाए कि उसमें आहुतियां दी जा सकती हैं, तब आप 3 बार उनके चारों ओर जल को घुमाइए। इसे ही अग्नि देवता का स्नान कहा जाता है। स्नानियम जलम समर्पयामि शांडिल्य गोत्राय अग्नैर नमः। अग्नि देवता का गोत्र शांडिल्य है, इसलिए यहाँ शांडिल्य गोत्र बोला गया। आप अग्नैर नमः भी बोल सकते हैं। जो भी चीज अग्नि देवता को आप समर्पित कर रहे हैं उसमें आप अग्नैर नमः इस तरीके से बोल सकते हैं। अब अग्नि देवता का स्नान जब हो जाए तो उनका पंचोपचार पूजन भी कर दीजिए, यानी गंध यानी रोली लगाएं हवन वेदी के आगे की ओर, है ना, अंदर नहीं डालिएगा, आगे की ओर उनको तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और जो भी चीज अग्नि देवता के निमित्त आप चढ़ाएं उसमें अग्नैर नमः ये बोल सकते हैं आप। रोली अक्षत चढ़ा लेने के बाद अब आप पुष्पमाला चढ़ाएं अग्नि देवता को। यदि माला हो तो हवन वेदी के चारों ओर बाहर की तरफ वो माला आप चढ़ा सकते हैं। पुष्प हो तो भी वेदी के बाहर की ओर, जहाँ पे आपने रोली अक्षत आदि लगाया हो वहीं बाहर की ओर ही आपको चढ़ाना है। पुष्पम समर्पयामि ओम अग्नैर नमः ऐसे आप बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि कोई भी पुष्प अंदर वेदी के अंदर अग्नि में ना जाए, ठीक है। उसके बाद नैवेद्य का भोग लगाएं अग्नि देवता को। नैवेद्य के निमित्त आप कुछ भी, आपके मीठा हो सकता है, आप बताशा हो, बर्फी हो, लड्डू हो, कुछ भी हो, उसे आपको पूरा प्रत्यक्ष अग्नि देवता को अर्पित कर देना है अंदर, है ना, क्योंकि वो नैवेद्य है, खाद्य सामग्री है, तो उसे अग्नि देवता भोग करेंगे, तो उसे अग्नि वेदी के अंदर डाल दिए। नैवेद्यम समर्पयामि अग्नैर नमः। इसके पश्चात ऋतुफल अर्पित करिए। मौसम के अनुसार जो भी फल आपको उपलब्ध हो जाए वो अग्नि देवता को की वेदी को स्पर्श करा करके बाहर की ओर ही रखिए। ऋतुफलम समर्पयामि अग्नैर नमः ऐसा बोल करके ऋतुफल को, मौसम के अनुसार जो भी फल आपको उपलब्ध रहे वो वेदी के बाहर ही रखिए। अब इसके बाद उन्हें थोड़ा सा अग्नि देवता का धूप दीप से पूजन करके, धूप दिखा के, अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए दैवीय कार्यों में, आप धूप का ही प्रयोग करें, धूप जला करके दिखाएं। उसके बाद एक दीपक बना लीजिएगा घी का, वो दिखाइए। उसको दिखाने के पश्चात वहीं बगल में ही उस दीपक को रख दीजिए अपने दाहिने तरफ। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता से प्रार्थना करें और उसका वैदिक मंत्र मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ। और यदि वो मंत्र आप ना बोल पा रहे हों तो पूजन के समय आप इस वीडियो को ऑन करके रखिएगा, तो ये मंत्र आपके कान में अवश्य चला जाएगा। हरे ओम अग्निन्दूतं पुरोधते हव्यवाहमुपब्रवे देवाम आशादयादिह। अब आप ये मंत्र तो जो है सो है, लेकिन आपको अपने से एक मानसिक प्रार्थना करनी है। हाथ में अक्षत पुष्प जो आपने लिया है उस समय मानसिक प्रार्थना अग्नि देवता से ये करें कि हे अग्नि देवता, मैं जिन जिन देवी देवताओं के नाम से आपको हविष्ठान्य यानी हविष्य प्रदान करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उन देवी देवताओं तक मेरी प्रार्थना को पहुँचाने की कृपा करें। शांडिल्य गोत्राय अग्नैर नमः ऐसा कह के अपनी इस प्रार्थना को उनके चरणों में समर्पित करें। वह हाथ का अक्षत पुष्प जो है वो वेदी के, हवन वेदी के आगे ही रख दीजिए। अब हवन की अग्नि तो अच्छे से प्रज्वलित हो ही रही है, अब आप हवन प्रारंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको घृत से, घी से आहुतियां देनी हैं, जिसका मैं मंत्र यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। यदि आप ना भी बोल पाएँ तो उस वक्त जब आप हवन कर रहे हों इस वीडियो को ऑन करिएगा और जहाँ जहाँ मैं स्वाहा बोल रहा हूँ वहीं खुद भी स्वाहा बोलते हुए हवन सामग्री या घृत जो भी छोड़ना है वो छोड़ दीजिएगा, लेकिन स्वाहा अपने मुंह से अवश्य बोलिएगा। और इस वीडियो में मैं जो मंत्र आदि ये भी बोल रहा हूँ ये आपके कान में जाता रहेगा, तो बहुत अच्छे से हवन हो जाएगा। घी की आहुति देने के लिए चम्मच आदि और स्टील के किसी भी बर्तन का प्रयोग आप ना करें। इसके लिए एक लकड़ी का एक चम्मच नुमा एक आता है जिसे शुरुआ कहा जाता है, वो अगर आपके पास ना हो तो आप एक काम करें, आम की लकड़ी जो हवन के लिए आई है उसी में आगे की ओर एक पान का पत्ता या आम का पत्ती वगैरह वो कलाई नारे से बांध दीजिए, उसे चम्मच नुमा बना लीजिए, उसी से घी की आहुति दीजिएगा। तो सर्वप्रथम 7 बार अग्नि देवता को घी की आहुति आप दीजिए।
ओम अग्नये स्वाहा, 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 ओम अग्नये स्वाहा। इसके पश्चात फिर से आपको पुनः घी की आहुतियां अन्य देवताओं के लिए देनी है। जहां मैं स्वाहा बोलूंगा वहीं पे आपको खुद भी स्वाहा बोलते हुए घी को समर्पित करना है। ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा। अब इसके पश्चात जो आपने हवन सामग्रियां बनाई हैं, सांकल्य बनाया है या हविष्य पदार्थ जो आपने तैयार किया है, तिल, जौ, चावल, गुड़ और अन्य अपने इष्ट देव से संबंधित सामग्री को मिला करके अब उससे ही आहुतियां देनी हैं। तो जहाँ जहाँ मैं स्वाहा बोलूँगा वहीं वहीं आपको खुद भी स्वाहा बोलते हुए उस हवन सामग्री से हवन करना है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि हवन करते वक्त हमारे हाथ की, दाहिने हाथ की सिर्फ 3 उंगलियों का ही प्रयोग होगा। 2 उंगलियां छोड़ दी जाएंगी। पहली फर्स्ट फिंगर जिसे तर्जनी कहते हैं, फर्स्ट फिंगर अंगूठे के बगल वाली, हाँ, तर्जनी, ये पूजन कार्य में अशुद्ध मानी जाती है। और दूसरी अंगुली हमें जो नहीं लगानी है वो है कनिष्ठिका, जो हाथ की सबसे छोटी अंगुली होती है। यानी हमें हवन सामग्री उठानी कैसे है? मध्यमा, यानी जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हाथ की, मध्यमा, और अनामिका। अनामिका उंगली कौन? जिससे भगवान को तिलक लगाते हैं। तो मध्यमा, अनामिका और अंगूठे की सहायता से, जैसे हम भोजन करते वक्त एक एक कवल मुंह में डालते हैं, वैसे ही हवन सामग्री को इन 3 यानी अपनी मध्यमा और अनामिका और अंगूठे से की सहायता से आपको हवन सामग्री उठानी है और बड़े प्रेम और आदर भाव से आपको हवन वेदी में, हवन कुंड में उसे स्वाहाकार के साथ समर्पित करना है। अब आप हवन सामग्री से हवन प्रारंभ करें। सर्वप्रथम गणेश जी का हवन होगा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः स्वाहा, ओम सची पुरंदराभ्याम नमः स्वाहा, ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम श्री एतत्कर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा, ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। अब ऐसी आहुतियां हो जाने के बाद आपको नवग्रह से संबंधित आहुतियां देनी चाहिए। जैसे सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमा के लिए सोमाय नमः स्वाहा, मंगल के लिए भौमाय नमः स्वाहा, बुधाय नमः स्वाहा, गुंगुरुवे नमः स्वाहा, शुक्राय नमः स्वाहा, शनिश्चराय नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवे नमः स्वाहा। इस तरीके से आप नवग्रहों की आहुतियां दे लें। फिर इसके बाद मातृकाओं की आहुतियां दें। मातृकाओं की आहुतियां आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप माँ जगदम्बा के निमित्त जो भी स्वरूप आप माँ जगदम्बा के जिस स्वरूप में आपकी श्रद्धा हो, उसी स्वरूप का ध्यान करते हुए, उनका नमन करते हुए माता के निमित्त आहुति आपको देनी चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम क्रीं कालियै नमः स्वाहा, ऐसे भी बोल सकते हैं। या आपका माता लक्ष्मी में बहुत श्रद्धा है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। मतलब इस स्थान पर आपको मातृ शक्ति का आहुति देनी है, जिसमें आपकी अधिक श्रद्धा हो, उसका नाम लेके उनको नमन करते हुए आपको हवन करना है। अब इसके बाद मुख्य हवन, जो जिसके निमित्त आप ये हवन कर रहे हैं अपने इष्ट देवता के निमित्त, उसी इष्ट देवता के निमित्त अब आहुतियां दी जाएंगी। तो अब आपको ये आप पहले जान लीजिए कि कितनी आहुतियां अपने इष्ट देव के निमित्त हवन में दी जाती हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, आप जितना भी जप करते हैं, है ना, उसका दशांश यानी 10% हवन होता है। यही इसका शास्त्रोक्त नियम है।
जैसे किसी ने 1.25 लाख यानी 1.25 लाख मंत्र या नाम का जप किया तो उसे उसके 10% का हवन करना चाहिए। तो 1.25 लाख का 10% क्या होता है? 12,500। तो 12,500 आहुतियां उसे 1.25 लाख मंत्र या नाम के निमित्त देनी चाहिए, ये नियम है। लेकिन ये संख्या बहुत बड़ी है, इतनी आहुतियां सब लोग तो दे नहीं सकते। तो उसका नियम ये है कि आपने यदि 1.25 लाख आपने कोई मंत्र या नाम का जप किया तो आप उसके 10% का जाप और अधिक कर लें। यानी आप 1.25 लाख को 1,25,000 ना मान करके 1,37,500 मानिए। यानी आपको टोटल 1,37,500 मंत्र या नाम का जो भी आप जप कर रहे हैं वो करेंगे तो आप इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे कि आपको दशांश हवन करना है ना। अब आप मुक्त हो गए। अब आप थोड़े से ही मात्रा में हवन कर सकते हैं। 101 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति का भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये बात सिर्फ उनके ऊपर लागू हो रही है जो एक निश्चित टाइम फ्रेम में साधना को, नाम की साधना, मंत्र की साधना कर रहे हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं ना जो दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि अब जब तक शरीर है ये मेरा तब तक मेरा जप चलता रहेगा। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं क्या दशांश है मेरा, क्या कितना मुझे उसको कवर करना है, कितना अधिक जप करना है। ऐसा तो है नहीं उनके साथ, क्योंकि उनकी महत्ता इस बात पे है कि मुझे जीवन पर्यंत इसे निभाना है। उनकी महत्ता इस बात पे नहीं है कि हमें इतनी संख्या को पूरा करना है। संख्या को महत्व वो लोग देते हैं जो एक निश्चित टाइम फ्रेम के लिए जप कर रहे हैं। तो ये बात उनके ही ऊपर लागू होती है। यदि आप प्रतिदिन आपने ये सोच रखा है कि जीवन पर्यंत मैं ये अमुक मंत्र या नाम को जीवन पर्यंत जपूंगा, तो आपके लिए हवन सांकेतिक रह जाता है। फिर आप जब भी हवन करें तो अपनी श्रद्धा और अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार 21, 51, 101 आहुति भी आप दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, तो आपको अच्छे से हवन करना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप करेंगे तो उसका आपको लाभ अवश्य दिखाई देगा। तो अब मात्र शक्ति का हवन कर लेने के पश्चात अब आपको अपने इष्ट देव की आहुतियां देनी चाहिए। यदि आप अपने इष्ट देव का मंत्र जाप कर रहे हैं तो वही मंत्र मन में बोलते हुए, उच्चारण नहीं करिएगा उसका, उसको मन में बोलते हुए आपने हवन सामग्री उठाई, मन में बोला और स्वाहा, स्वाहा शब्द को बोलना है, मंत्र को मन में ही बोलना है बस, है ना। आपने सामग्री उठाई, मन में वो मंत्र बोला और स्वाहा, स्वाहा शब्द तो बोलना ही पड़ेगा, मंत्र को मन में आपको जपना है। तो अब आपने ये पहले ही डिसाइड कर लिया होगा कि मुझे 21 आहुतियाँ डालनी है या 51 या 101 जो भी, उसी अनुसार आपने सामग्री भी बनाई होगी। तो जब आपकी निश्चित संख्या 21, 51, 101 जो भी आपको देनी है इष्ट देव को, वो आप पूरी कर लें। और यदि एक बात और बता दूं, कोई नाम का जाप यदि करता है, उसके निमित्त हवन कर रहा है, तो वो कैसे स्वाहाकार बोलेगा? जैसे आप शिव जी के निमित्त कर रहे हैं और आप शिव जी का नाम जपते हैं तो ओम शिवाय नमः स्वाहा। महादेव महादेव जपते हैं तो ओम महादेवाय नमः स्वाहा। शंकर शंकर जपते हैं तो ओम शंकराय नमः स्वाहा। हाँ, माता पार्वती और शिव जी दोनों का नाम आप जपते हैं तो ओम श्री उमा माहेश्वराभ्याम नमः स्वाहा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कृष्ण जी का करते हो तो ओम श्री कृष्णाय नमः स्वाहा, ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ठीक है, इस तरीके से आप नाम के निमित्त अपने इष्ट देव को हवन दे सकते हैं। अब इष्ट देव का हवन पूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात आप अपने श्रद्धानुसार जो भी देवी देवता, आपके कुल देवी हों, कोई कुल देवता हों, या आपके ग्राम मंडल के क्षेत्र के कोई प्रसिद्ध देवी देवता हों, उनका कोई तीर्थ स्थान हो, हाँ, आपके क्षेत्र में यदि गंगा यमुना नदी आदि हों तो उनके निमित्त आहुति आप दे सकते हैं। कोई बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ हो आपके क्षेत्र में तो उसके नाम की आहुतियां भी अंत में दी जाती हैं। वो आप समझ ही गए होंगे, अपने श्रद्धानुसार आप देवी देवताओं की आहुतियां लास्ट में आपको देनी है। और अंत में आपको हवन सामग्री, एक आहुति देने के बराबर हवन सामग्री बचा लेना है। उस बची हुई हवन सामग्री को आपको पान के पत्ते पर उठा के रख लेना है और उसी पान के पत्ते के ऊपर एक सुपारी रख लीजिए। अब इसी पान के पत्ते पे रखी हुई हवन सामग्री और सुपारी को दोनों हाथों से उठाते हुए आप खड़े हो जाएं अपने आसन पे ही। आसन को छोड़िएगा नहीं,
आसन पे ही खड़े होना है। अब यहाँ पे अपने इष्ट देवता का आपको ध्यान करना है। मंत्र तो पूर्णाहुति का जो है वो मैं बोल दे रहा हूँ। हरि ओम पूर्णादर्भिपरापत सुपूर्णा पुनरापत भस्मे मां विक्रीणावः इहमूर्जघुं शतक्रतोः स्वाहा। इसी स्वाहा शब्द के साथ आपको अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए वो पान के पत्ते सहित जो हवन सामग्री और सुपारी है वो अग्नि देवता की अग्नि कुंड में अर्पित कर देनी है स्वाहा बोलते हुए। तो इस प्रकार पूर्णाहुति हुई। अब बचा हुआ जो घी है उसे आपको खड़े खड़े ही अपनी ओर, अपने सम्मुख, अपने सामने की ओर धार बनाते हुए उसी हवन वेदी में आपको वो धार, घी की जो बचा हुआ घी है उस धार को गिराना है। अब इसके पश्चात आपको अग्निवेदी के चारों ओर 3 बार फिर से जल को घुमाना चाहिए और हाथ में अक्षत पुष्प लेके अग्नि देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्नि देवता, मैंने जिन जिन देवी देवताओं के नाम से आपको हविष्ठान्न प्रदान किया उन देवी देवताओं तक मेरी प्रार्थना को पहुंचाने की कृपा करें। ऐसा उनसे प्रार्थना करके वो अक्षत पुष्प वेदी के बाहर ही आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको कपूर की आरती करनी चाहिए, अग्निवेदी की आरती, और अपने पूजा गृह में जाके अपने इष्ट देवता की भी आरती आपको करनी चाहिए। और अग्नि वेदी के पास जाकर के आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, दंड के समान लेट के। और हवन वेदी से ही आपको थोड़ी सी भस्म निकालनी चाहिए, जो उसमें हवन सामग्री की जो भस्म होगी उस भस्म को आपको अपने मस्तक पे, अपनी भुजाओं में और गले के पास, ये पुरुषों के लिए विशेषता, ये मैं नियम बता रहा हूँ, इसको धारण करना चाहिए। महिलाएं भी अपने मस्तक पे इस भस्म को लगा सकते हैं। और इसको भविष्य में आप किसी शुभ कार्य में कहीं जा रहे हों, किसी इंटरव्यू में या किसी ऐसे कार्य में जा रहे हों जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे सफलता बड़ी कठिनता से मुझे मिलेगी, तो वहाँ इस भस्म का आप बहुत हल्का सा अपने मस्तक पे तिलक करके आपको जाना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। अब लास्ट में मैं आपको हवन से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, जो बहुत लोग ये त्रुटियां कर देते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, जब तक हवन अपने आप प्राकृतिक रूप से ठंडा ना हो जाए तो उसका स्थान परिवर्तन ना करें। बहुत से लोग हवन का पात्र है वो जल ही रहा है, उसे उठा के दूसरी जगह रखने लग जाते हैं जबकि वो अभी प्रज्वलित ही है। तो ऐसा छेड़छाड़ उसके साथ ना करें। हवन करने के अगले दिन ही उसे आप, उसकी साफ सफाई और वो जगह पे आपको जो करना है वो करिए। जब हवन पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो उसकी जो भस्म है, राख है, उसको किसी पवित्र नदी में आपको प्रवाहित कर देना चाहिए। यदि वैसा अवसर नहीं मिल पा रहा है तो किसी शुद्ध स्थान में मट्टी को खोद करके उसे नीचे गाड़ देना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अब इससे ज़्यादा सरल और सहज रूप से किए जाने वाले हवन की विधि बता पाना एक वीडियो में संभव नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से वैदिक मंत्र हैं और तमाम और विधियां हैं जो कि मैं यहाँ बता भी दूंगा तो आप उसको पूरी तरह से उसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। तो जो एक सामान्य विधि है और उसमें भी जो आप अच्छे से अच्छा आप जो कर सकते हैं वो मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने बंधु बांधवों में इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भगवान सदाशिव से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि अब वो आप सभी को सदा सुखी, प्रसन्न एवं स्वस्थ रखें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।